निकाल लो बुक। ठीक है, अब इधर देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है। As we have seen in the chapter that every economy has to face basic economic problems, the basic problem of how much to produce can be understood with the help of opportunity cost. अच्छा, इसमें तुमको मैंने प्रॉब्लम्स बताई, बहुत सारी हैं। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना हमारी, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हमें कितना प्रोडक्शन करना है, कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस चीज को हम समझ सकते हैं किस चीज से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप ऐसा समझ लो हिंदी में कि आप जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का उसको चूज कर रहे हो, या उसका जब आप चुनाव कर रहे हो, तो उसके लिए जो चीज आप पहले से सेक्रीफाइस कर रहे हो, जो सेक्रीफाइस आपने किया है, वही सेक्रीफाइस क्या बनता है आपका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है, ठीक। एक ऑप्शन है कि आप प्रोफेसर बन सकते हो, और प्रोफेसर बनने पर आपको जो सैलरी मिलेगी वो होगी 60,000। एक ऑप्शन है आप टीचर बन सकते हो, टीचर बनने पर आपको सैलरी मिलेगी 40,000। आप किस चीज का सिलेक्शन करोगे? आप प्रोफेसर बनना चुनोगे। सभी यही बोलेंगे क्योंकि उसमें आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, उसमें पैसे ज्यादा आपको मिल रहे हैं। तो आपने क्या छोड़ा उसको बनने के लिए? कुछ छोड़ कर आए आप। कौन सी अपॉर्चुनिटी छोड़ कर आए? टीचर बनने की अपॉर्चुनिटी आपने क्या की, छोड़ दी। तो जिस अपॉर्चुनिटी को आपने छोड़ा है वही क्या बन जाएगी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए सबसे अच्छा चुनाव करने के लिए जो सेक्रीफाइस आपने किया उसी को हम क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। जैसे in every economy means of production are less in comparison to the needs. Available resources have alternative uses, but due to their limited availability, they cannot be used for all purposes. Use from the available resources to produce one commodity production for some other commodity must be sacrificed. In economics, it is termed as opportunity cost. इसमें ही समझाया गया है कि आपके पास में जो रिसोर्सेज होते हैं, मैंने कल भी बताया था कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, उनके कई अल्टरनेट यूज भी होते हैं। तो आप क्या करते हो, किसी एक चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए दूसरी चीज़ के प्रोडक्शन को या तो बंद कर देते हो या फिर उसको कम कर देते हो। तो वो जो आपने सेक्रीफाइस कर दिया उसी को क्या बोलेंगे हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। तो आप इसमें यहाँ लिख सकते हो, यहाँ से पूरा आप इसमें डाल देना, है ना। बाकी डेफिनेशन अपन देख लेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, लेट अस अज्यूम दैट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कैन प्रोड्यूस 100 टन्स ऑफ व्हीट और 150 टन्स ऑफ कॉर्न। आप व्यापार करते हैं, आपकी फैक्ट्री, जितने रिसोर्सेज का आप यूज कर सकते हैं, आपकी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन, सबको मिलाकर आप अगर व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं, व्हीट का मतलब होता है गेहूं, तो आप 100 टन्स ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और सेम चीज से आप 150 टन्स ऑफ कॉर्न का प्रोडक्शन कर सकते हैं कि 150 टन जो है वो आप कॉर्न यानी कि मक्का उससे बना सकते हैं। इफ ओनली व्हीट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिसोर्सेज देन वी कैन से दैट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 टन्स ऑफ व्हीट इज 150 टन्स ऑफ कॉर्न। अगर आप बोलो, सोनिया बोलती है कि मैं 100 टन्स ऑफ व्हीट का सिलेक्शन करती हूँ, मैं उसको ही प्रोड्यूस करूंगी, तो इसने क्या सेक्रीफाइस किया, 150 टन्स ऑफ कॉर्न का प्रोडक्शन इस लड़की ने मना कर दिया, बोला कि मैं उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगी। और अगर तनु इस चीज का सिलेक्शन करती है कि मैं कॉर्न का प्रोडक्शन करूंगी, तो उसने क्या सेक्रीफाइस किया, 100 टन्स ऑफ वेट, है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको ये बताती है कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव का सिलेक्शन करने के लिए या दूसरे अल्टरनेटिव का सिलेक्शन करने के लिए आपने किस चीज का सेक्रीफाइस किया है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एक बार इसको देख लेना आप, है ना। बाकी ये डायग्राम वगैरह इतना तो आपसे पूछेंगे नहीं। एक आध एग्जांपल और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो दिया हुआ है पेज नंबर 21 पे नीचे, लेट अस अज्यूम अ लेबरर गेट्स 8,000 फॉर वर्किंग इन अ शुगर इंडस्ट्री। 8,000 रुपये मिलते हैं एक लेबर को, कहाँ काम करने के लिए, शुगर इंडस्ट्री में, है ना, जहाँ पर शक्कर बनाई जाती है।
बट इफ द लेबरर इज गिवन अ चॉइस, बट अगर उसको एक सिलेक्शन आप दो, एक चुनाव और दो कि भाई आप कहीं और भी काम कर सकते हो, देन ही और शी वुड लाइक टू वर्क इन एग्रीकल्चर फार्म, तो वो चुनेगा या चुनता है कहाँ काम करना, एग्रीकल्चर में, यानी कि यहाँ पर खेती बाड़ी होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एग्रीकल्चर फार्म इज हिज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आफ्टर द शुगर इंडस्ट्री। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर फार्म है वो शुगर इंडस्ट्री के बाद उसका बेस्ट अल्टरनेटिव माना जाएगा। लेट अस ऑल्सो assume that if the laborer chooses to work in the farm, he is paid 8,000. Thus we can say that the opportunity cost of the laborer for working in sugar industry is 8,000, as it is the revenue which is sacrificed to work in the industry. और मैंने आपको पहले भी बताया कि शुगर फैक्ट्री में काम करने के लिए उसको कितने मिलते थे, 8,000। अगर वो छोड़ के कहाँ चला जाता है, एग्रीकल्चर फार्म में, तो जो उसकी यूनिट या फिर उसका जो सेक्रीफाइस होगा वो क्या है, 8,000 रुपीज़ का वो सेक्रीफाइस करके आया। व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, ये चीज़ है और ये चीज़ है, ये क्या है इसके एग्जाम्पल्स। बात समझ में आ गई मेरी? एक बार इसको रीड कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है? So